गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नया जाएगा अध्याय 15 नाभिकीय भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिकीय गुणों और नाभिकीय संरचना का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। इसमें आज का मुख्य अपना टॉपिक है वो नाभिकीय मूलकण। नाभिकीय मूलकण तो क्या बताया जाता है? देखिए, नाभिकीय मूलकण तो आपको पता है किसी भी परमाणु के या तत्व के नाभिक में मुख्य रूप से दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक कण इसमें धनावेशित होता है जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। और जिसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की। तो पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? छोटी क्लास में आपने पढ़ा, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की। इसी प्रकार एक उदासीन कण पाया जाता है जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की थी? जेम्स चैडविक, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से किसको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स तो क्या कहा जाता है? नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और इसी प्रकार इसमें नाभिक के बाह्य भाग में एक और ऋणावेशित कण पाया जाता है जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। जिसकी खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है ना। तो इससे इसी प्रकार एक परिभाषा पढ़ोगे आप, समस्थानिक। तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना। समस्थानिक तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक देते हैं 1s1 1s2 1s3। तो ये हाइड्रोजन होते हैं, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। तो ये परमाणु संख्या होती है नीचे वाली, ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या होती है। तो देखिए, नीचे वाली तो परमाणु संख्या है, प्रोटॉन संख्या वो समान है या नहीं? है ना। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? ऊपर वाली भिन्न भिन्न है। तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। इसी प्रकार देखते हैं समबारिक। समबारिक तो समबारिक में क्या कहा जाता है कि ऐसे तत्व है जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं? समबारिक कहलाते हैं। कि ऐसे तत्व है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समबारिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन का एक समस्थानिक होता है 6C14, इसी प्रकार 7N14 नाइट्रोजन संबंधित। तो ये देखते हैं, ये देखिए परमाणु संख्या अलग है या नहीं? कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? एक समान है। तो ये क्या कहलाते हैं? समबारिक कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला, अगला है प्रतीक या दर्पण नाभिक। प्रतीक या दर्पण नाभिक। प्रतीक या दर्पण नाभिक तो क्या बताया जाता है? प्रतीक या दर्पण नाभिक किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो। द्रव्यमान संख्या क्या होगी?
समान होगी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या आपस में क्या है, परिवर्तित रहती है, परिवर्तित होती रहती है। वो क्या कहलाती है, वो तत्व क्या कहलाते हैं, प्रत्येक या द्रव्य नाभिक कहलाते हैं। जैसे इस उदाहरण से देखते हैं, बेरिलियम 7, इसी प्रकार लिथियम 7। तो देखिए इनके द्रव्यमान संख्या तो समान है, साथ साथ, लेकिन इनकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या आपस में परिवर्तित होती रहती है। तो देखते हैं यहाँ पर बेरिलियम के लिए देखते हैं सबसे पहले इधर अर्थात परमाणु संख्या कितनी इसकी 4। न्यूट्रॉन संख्या देखते हैं इनकी वैल्यू, तो ऊपर वाली संख्या से द्रव्यमान सॉरी परमाणु संख्या घटाइए, कितनी आ गई 3। इसी प्रकार लिथियम के लिए देखते हैं लिथियम के लिए रेड कितना है 3, और न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या 7 में 3 घटाइए, कितनी आ गई 4। तो जो यहाँ पर आपके पास परमाणु संख्या थी वो अगले तत्व में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। और जो इसमें न्यूट्रॉन संख्या थी वो अगले में क्या है, प्रोटॉन संख्या है। तो इनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर जड़ 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n3 है, यहाँ पर सॉरी n3 और यहाँ पर n4 है। तो इस प्रकार ये द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या आपस में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं, प्रत्येक या द्रव्य नाभिक कहलाते हैं। इसी प्रकार आइसोमर्स नाभिक, तो ऐसे नाभिक या तत्व है जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान हो। परमाणु और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होगी, लेकिन इनके क्या गुण होंगे, रेडियो एक्टिव तत्व जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तत्व है जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान हो, लेकिन उनके रेडियो एक्टिव तत्व है गुण होते हैं वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स नाभिक कहलाते हैं। जैसे इन पर एक विशेष चिन्ह लगाता है इन तत्वों पर स्टार का 92 यूरेनियम जैसे 235 है, ठीक है ना। तो इनके क्या है, समय के अनुसार रेडियो एक्टिव गुण जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स नाभिक कहलाते हैं। अब समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसी तत्व है या परमाणु संख्या जिनकी, चलिए ऐसी तत्व है जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, सोडियम का लेते हैं 11, सोडियम 23, ठीक है, 12, मैग्नीशियम 24, वही कितनी है। अब देखिए इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या देखते हैं, न्यूट्रॉन संख्या देखते हैं तो क्या होता है, देखिए कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या के लिए। तो सोडियम के लिए न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं तो कैसे करेंगे, 23 - 11 न्यूट्रॉन की संख्या, 23 - 11 कितनी आ गई, 12। मैग्नीशियम के लिए देखते हैं तो 24 - 12। देखिए सोडियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए दोनों के लिए परमाणु संख्या क्या, सॉरी न्यूट्रॉन संख्या क्या है, समान है। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनमें क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला टॉपिक, द्रव्यमान शक्ति महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एक बार। तो देखिए द्रव्यमान शक्ति किसे कहते हैं, द्रव्यमान शक्ति, द्रव्यमान क्षति।
देखिए जब नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स है जो होते हैं तो उनका अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग योग किया जाता है, उनके द्रव्यमान का अलग अलग योग किया जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान है कुछ कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान की यह कमी क्या कहलाती है, द्रव्यमान स्थिति कहलाती है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान का अलग अलग योग किया जाता है तो न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान की यह कमी क्या कहलाती है, द्रव्यमान स्थिति कहलाती है, जिसे डेल एम द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र कहता है जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम एन यू सी। तो यहाँ पर जेड क्या है, परमाणु संख्या है या प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या। एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। एन न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। एम एन यू सी, एन यू सी कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान संयुक्त रूप से जो द्रव्यमान होता है नाभिक के अंदर उपस्थित है तो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। तो न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान। तो यदि किसी नाभिक से संबंधित आपको द्रव्यमान स्थिति निकालनी हो तो जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम एन यू सी, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जेड क्या है, प्रोटॉन संख्या है, एम पी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, एन क्या है, न्यूट्रॉन संख्या, एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और एम एन यू सी न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब देखिए अगला टॉपिक इसी से संबंधित है, द्रव्यमान स्थिति से नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो पिछले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान में कुछ कमी होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिलकर जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान में कुछ कमी होती है। द्रव्यमान की ये जो कमी होती है एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसके कारण ही धनावेशित जो प्रोटॉन होते हैं वो एक छोटे से नाभिक के अंदर समावेशित या केंद्रित रहते हैं। इसी के कारण, अन्यथा तो क्या होता है ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा नहीं होती तो क्या है, प्रोटॉन है वो कभी भी नाभिक के अंदर समावेशित नहीं रहते हैं। तो क्या बताया जाता है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान में कमी होती है। आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान स्थिति द्वारा एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण एक ही प्रकृति के धनावेशित जो प्रोटॉन होते हैं वो एक छोटे से केंद्र क्या रहते हैं, समाहित रहते हैं, ठीक है ना। इस नाभिकीय बंधन ऊर्जा को है किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ईवी द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, ईवी द्वारा व्यक्त करते हैं। और जिसका सूत्र क्या होगा, ईवी बराबर डेल एम सी स्क्वायर, जहां डेल एम क्या है, द्रव्यमान स्थिति, सी प्रकाश का वेग, सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। और एक ये जो आपके पास मात्रक होगा इसमें क्या किया जाता है कि एक सी स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसमें बोल सकते हैं, एक 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो किसमें होता है, ये एएमयू में होता है, किसमें होता है, एएमयू एटमॉस्फेयर यूनिट, ठीक है ना, उसमें होता है। तो एक सी स्क्वायर एएमयू बराबर कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, ईबी बराबर डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यदि द्रव्यमान शक्ति आ जाए तो उसको 931 से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो किसी भी नाभिक की एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए उत्पन्न होने वाली जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है, किसी भी नाभिक के एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए उत्पन्न होने वाली जो बंधन ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल ईबी बार या ईबीएन द्वारा व्यक्त करते हैं। या तो डेल ईबी बार द्वारा व्यक्त करेंगे या ईबीएन द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो डेल ईबी बार बराबर क्या सूत्र बन जाएगा अपना, ईबी अपॉन ए। ईबी क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियंस की क्या है, द्रव्यमान संख्या, किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या व्यक्त कर दिया। तो यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी जाए तो किसे कहते हैं, किसी भी नाभिक की एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए उत्पन्न होने वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसे ईबीएन या डेल ईबी बार द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, डेल ईबी बार बराबर ईबी अपॉन ए, जहां ईबी क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन द्वारा इन टॉपिक को समझते हैं कि द्रव्यमान शक्ति कैसे ज्ञात की जाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन का समस्थानिक दे रखा है 1s2 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है प्रति न्यूक्लियन याद करेंगे तो द्रव्यमान शक्ति चाहिए, सबसे पहले नाभिकीय बंधन ऊर्जा चाहिए, तो कैसे करेंगे, और इसके लिए आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ मिलेगा, एक तो आपको इससे संबंधित प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ मिलेगा, एमपी पुस्तक में ये दिया हुआ मिलेगा, एमपी 1.007 एमयू, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एमएन 1.008, और इसके न्यूक्लियस के द्रव्यमान को ड्यूटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, तो इसके लिए दिया हुआ आपको 2.013 एमयू। तो क्या क्या रखा है कि हाइड्रोजन के लिए प्रति न्यूक्लियस बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, जिसमें आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, और न्यूक्लियस का द्रव्यमान अर्थात एमडी के रूप में दे रखा है 2.013 एमयू। तो इसकी सहायता से आपको क्या ज्ञात करनी है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए द्रव्यमान शक्ति सूत्र से आंसर लिखते हैं। तो 1s2 के लिए सबसे पहले देखते हैं जेड कितना है यहाँ पर, तो जेड का मान कितना है, परमाणु संख्या इसमें 1, द्रव्यमान एम का मान है 2, कुल द्रव्यमान ये है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यदि निकालते हैं, न्यूट्रॉन संख्या निकालते हैं तो 2 - 1, सॉरी ये लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए, ऊपर वाली जो संख्या द्रव्यमान संख्या होती है ए, तो न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या था द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा दीजिए, ठीक है। अब द्रव्यमान शक्ति सूत्र से, तो
तो द्रव्यमान शक्ति सूत्र क्या कहता है, डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम एन यूसी का लिखेंगे एम डी न्यूक्लियस का द्रव्यमान। तो मान रखते हैं यहाँ पर डेल एम जेड परमाणु संख्या 1, एम पी का आपको क्वेश्चन में मान रखा है 1.007 एमयू प्लस एन न्यूट्रॉन की संख्या आपने निकाली ये रही 1, बराबर 1, तो 1 गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखा है 1.008 माइनस एम डी न्यूक्लियस का द्रव्यमान रखा है 2.013। हल करते हैं डेल एम बराबर 1.007 प्लस 1.008 माइनस 2.013, इनको जोड़ते हैं तो डेल एम बराबर 2.015 माइनस 2.013, डेल एम बराबर निकालेंगे तो 0.002 एमयू। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्रव्यमान शक्ति प्राप्त हो गई। सिर्फ जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम डी इसमें मान रखा है, जो मान आपको दे रखा है ये आपको निकालना होगा जेड, तो ये आपको दिए गए प्रतीक चिन्ह के द्वारा पता चल जाएगा। ये ऊपर वाली संख्या होती है, एन का मान निकालेंगे, में से जेड घटा दीजिए, ठीक है, और सभी वैल्यू रख दीजिए। अब इसके बाद में नाभिकीय बंधन ऊर्जा, तो देखिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा तो डेल ईवी क्या सूत्र होता है, डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल ईवी बराबर डेल एम की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.002 गुणा 931 डेल ईवी बराबर गुणा करेंगे 2 3 1.862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये प्राप्त हो गई। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसका सूत्र कहता है डेल ई बी एन बराबर डेल ई बी अपॉन ए। तो डेल ई बी की वैल्यू ये रही, तो डेल ई बी एन बराबर डेल ई बी तो 1.862 यह था, और ए की वैल्यू द्रव्यमान संख्या अभी की तो 2 थी, भाग देते हैं डेल ई बी एन बराबर तो 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए आपको जो दे रखा था उसके आधार पर हमने क्या क्या ज्ञात किया। सबसे पहले द्रव्यमान शक्ति ज्ञात की, ठीक है, फिर इसके बाद में क्या ज्ञात करना था, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान, फिर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो वापिस देख लीजिए ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एमपी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूक्लियस का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूछा गया है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले द्रव्यमान शक्ति के लिए हमें जेड चाहिए, तो जेड की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये नीचे वाले जो इस तत्व में रखी है ये परमाणु संख्या होती है, ये द्रव्यमान संख्या है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। द्रव्यमान शक्ति सूत्र डेल एम बराबर डेल एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम डी। तो सभी वैल्यू रखी है, जेड की वैल्यू क्या क्या थी आपके पास, एम पी की वैल्यू कितनी रखी है 1.007 प्लस एन की वैल्यू 1 और एम एन का मान दे रखा था आपको 1.008, एम डी तो 2.013, इनको गुणा करके हल करते हैं तो 2.015 में से 2.013 घटाएंगे तो 0.002 एमयू रह गया। मात्र ध्यान लगाना है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा सूत्र डेल ई बी बराबर डेल एम इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा करें तो 1.862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब इसके बाद में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तो डेल ई बी एन बराबर डेल ई बी अपॉन ए। एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए उत्पन्न होने वाली जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा उसे कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो डेल ई बी 1.862 और एक ही आपके पास वैल्यू कितनी थी 2, ये रही
तो ये भाग देते हैं, तो आपके पास जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी प्राप्त हो गई, 0.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार आप इससे संबंधित और क्वेश्चन कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। ओके, गुड बाय।